तू पाकिस्तान को सीधा सीधा बोल दे कि हाथ ना मिलाए हमसे। हम उसकी जगह पे हमने बोला ऐसी की तैसी, ये इंडिया वाले क्या समझते क्या अपने आप को, हम जाएंगे ऊपर तक, हम गए ऊपर तक, हम आईसीसी तक गए, वहां से हमको लात पड़ी और फिर हम जमीन पे नीचे आकर गिरे हैं। और अगर पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट कर देता है तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, और पाकिस्तान के लिए इतना आसान है एशिया कप का बायकॉट करना जितनी आसानी से पाकिस्तान ये बात कर रहा है। चलो आईसीसी अगर आपकी बात मान भी लेता ना और आपको कहता ठीक है और आप बाइकआउट कर देते या जो भी होता, इंटरनेशनल मीडिया में पता क्या बातें छपनी थी, और डर गई, और डर के भाग गए। क्या अब इससे बड़ी इंसल्ट हो सकती है? अगर कोई समझदार बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठा है तो मेरी ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई एज अ पाकिस्तानी हमें शर्म आती है जब हम जलील होते हैं, मुझे शर्म आती है जब हम जलील होते हैं, पता नहीं हमारे क्रिकेटर्स को शर्म क्यों नहीं आती। पीसीबी ने, मुझे बताओ ना, पीसीबी ने ये जो पाकिस्तानी मीडिया वाले हैं, ये जो कल से रंडी रोना मचा हुआ है, आप मजीद पाकिस्तान टीम को डाउन कर रहे हो कि जी बाइकआउट कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे, बाइकआउट। पीसीबी ने कहीं ऑफिशियल लिखा है किसी ट्वीट में किसी जगह पे कि जी अगर ना हुआ तो ऑफिशियली बाइकआउट कर देंगे, कहीं लिखा हुआ है? ये वही हो गया ना, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं अपनी नब्ज काट लूंगी। मीडिया के सामने तो हमें नजर नहीं आ रहा है, हमें ये शो हो रहा है कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, तो ये जो है ना फिर से यू टर्न लेंगे और दोबारा से क्रिकेट खेलेंगे। ये बोल किससे रहे हम आईसीसी में कंप्लेंट कर, अबे आईसीसी में चाचा वो बैठे हुए जय शाह, वो हमारी एक नहीं सुनेंगे साला। चैंपियंस ट्रॉफी के नाम जो जिस चीज के हम होस्ट थे, जिस चीज का मतलब हमारा पूरा का पूरा राइट था कि भाई यहाँ पर सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पर हमारी एक नहीं सुनी गई, हमें लग रहा है कि ये सुनेंगे। अपडेट बहुत बड़ी है, हुआ क्या इसके बारे में, और आईसीसी का रिप्लाई भी बड़ा खतरनाक सा आया है सब कि भाई आईसीसी में यहां पर क्या पाकिस्तान के कोई लोग बैठे हुए हैं, क्या पाकिस्तान की बात सुनने वाला कोई आईसीसी में है? क्योंकि मैं एक नॉर्मल पाकिस्तानी, मुझे पता है हम जाएंगे हमें लात पड़ेगी, लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया की तरफ से एक रिफ्यूजल मिला कि भाई हम हाथ नहीं मिला रहे, ठीक है हम नहीं हाथ मिला, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लिटरली सूर्य कुमार यादव ने जब मुंह पे दरवाजा बंद किया ना, उसके मुंह पर लिखा हुआ था कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम नहीं मिला रहे हाथ। दुनिया की कोई भी टीम होती उसकी बात की भी जरूरत नहीं थी कि पाकिस्तान के साथ हाथ ना मिलाए। आज तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, पापुआ न्यू गिनी, भूटान, युगांडा, पैथोनिया जो भी है, लेकिन वो सारी की सारी टीमों में से आज तक किसी ने इतनी तप्पड़ नहीं दिखाई कि हमारे सामने आके हाथ ना मिलाए या कोई एटीट्यूड झाड़े। लेकिन इंडिया ने किया, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भाई ये जिसके पास जाने वाले हैं जय शाह के पास, उसने भी आगे से एल ही दिखाना है। और फिर हम लोग गए यार, मुझे लग रहा है इंडिया हमें कठपुतली बना के नचा रहा है। उन्हें पता था कि हम ये करेंगे, फिर वो आईसी के पास जाएंगे, फिर इनको वहां से लात पड़ेगी, फिर ये और ज्यादा मजाक बनेगा इनका, और मजाक बन रहा है भाई यार अच्छा खासा। मैच इंडिया को सबसे ज्यादा तकलीफ पता है कब होगी? जब पाकिस्तान उनको हराएगा। कोई उनको तकलीफ नहीं होगी कि हम आईसीसी के पास जब ये करें। मैं कहता हूं इंडिया से बदला लेने का सबसे अच्छा पॉइंट यही होगा कि पाकिस्तान 300 रन करे पहली इनिंग में और फिर इंडिया को 120 पे ऑल आउट करके 180 रन से मैच जीत जाए। ये होगा बदला। तब पाकिस्तान आप भी हाथ नहीं मिलाना चले जाना, लेकिन पहले करके तो दिखाओ, जीत के तो दिखाओ। साला अगर आज मैच जीता होता पाकिस्तान, अच्छी खासी हमारी क्रिकेट थी। यकीन करो बाबर आजम ने 2021-22 में जो पाकिस्तान को जितवाया था, और उससे पहले सरफराज अहमद, ये जब से बाबर आजम को कप्तानी मिली है ना, तब से उसने पाकिस्तान का डिफेंसिव माइंडसेट कर दिया। और आज पाकिस्तान की टीम इंडिया के सामने खड़े होने की भी औकात नहीं रखती यार। टुक टुक करती थी, जलील टीम थी, बदबूदार टीम थी। 2021 में भी इंडिया को हराया, 2022 में भी इंडिया को हराया एशिया कप के अंदर। आज की डेट में कोई सोच भी नहीं सकता कि इंडिया को पाकिस्तान हरा देगा। उस टाइम पर हरा के दिखा, ये कैसे हुआ था? उस टाइम पर नई नवेली कप्तानी मिली थी बाबर आजम को, उसके पास नए नए लड़के थे, सब जोश के साथ खेल रहे थे। अभी सब हत्ती चला चला कर बाथरूमों के अंदर अपनी एनर्जी जाया करके बैठ गए और अब इंडिया के साथ जीतने की ख्वाहिश लेकर बैठे कि जी हम इंडिया के साथ जीतेंगे मैच। ओ भाई, इंडिया के साथ जीतने के लिए ये चाहिए होते हैं, डोले चाहिए होते हैं, जिगरा चाहिए होता है। जैसे ही इंडिया के साथ मैच होता गया, सब का सब बेड़ा गर्क हो गया, खुल के हाथ में आ गई है। समझ ही नहीं आ रही अब करे तो करे क्या। इंडिया के साथ मैच हुआ है, इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, इंडिया ने जो है वो हमें हराया। फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, उन्होंने हमारे साथ हैंडशेक करना भी मुनासिब नहीं समझा, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। फिर हमारे इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती होती है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो गलत कार्ड खेलता है। क्या करता है? गलत कार्ड खेलता है। असली और अच्छे और सही कार्ड क्या खेल सकते थे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो डिमांड की आईसीसी से कि भाईजान हमें मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को अगले मैचेस के लिए एशिया कप से बाहर किया जाए, वरना हम बाइकआउट कर देंगे। और ये बाइकआउट पीसीबी से कहीं ज्यादा हमारे मीडिया ने कल से रोला मचाया हुआ है।
अब जब आईसीसी ने ऑफिशियली ये बता दिया है कि भाईजान रिजेक्ट है आपकी डिमांड, आपने जो डिमांड की थी वो हम रिजेक्ट कर देते हैं। और साथ आईसीसी ने मुख्तलिफ चीजें भी बताई हैं, जिसमें आईसीसी ने अपने जो है कोड ऑफ कंडक्ट की बातें भी बताई, जिसमें आईसीसी ने ये भी बातें बताई कि जो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ये चीजें लिखी गई थी कि सिर्फ इतनी ये है कि जी प्लेयर्स या अगली टीम के डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। आईसीसी के उस रूल्स में कहीं भी ये नहीं था लिखा हुआ कि भाई हैंड शेक ना करने के ऊपर आपको जो है वो पाबंदियां लगा दी जाएंगी, तो बैन कर दिया जाएगा, तो बाइकआउट हो जाएंगे, तो फलाना हो जाएगा, तो टिमकाना हो जाएगा। ये कहीं भी नहीं था लिखा हुआ, ये कहीं भी नहीं था लिखा हुआ। अब जब ये आईसीसी ने सब प्रूफ के साथ चीजें बताई, आपकी जो अपील थी उसको रिजेक्ट किया, अब उसके बाद पीसीबी के पास क्या बचा? पीसीबी के पास दो चीजें बची, या बाइकआउट कर सकते हैं या खेल सकते हैं। और पीसीबी ने कोई ऑफिशियली नहीं था बोल दिया कि जी हम बाइकआउट करने वाले हैं। पीसीबी ने बस बोल दिया और मीडिया हमारे ने उस बात को चुक लिया और बाइकआउट हो रहे हैं। भाईजान बाइकआउट ऐसे नहीं होते। असल वजह यह है कि मैं आपको वीडियो के शुरू में मैंने क्या एक वजह आपको बताई है भाईजान। असल वजह एक है, इंडिया हमारी क्रिकेट को हमेशा जब भी हम इंडिया से खेलते हैं हम ट्रबल में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी क्रिकेट एक्सपोज हो जाती है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी टोटल हम फारग हो जाते हैं।